नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने से मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक लाचार सिस्टम की चर्चा हो रही है। दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। छात्र आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दुनिया में अपनी धाक जमाती देश की राजधानी के बेसमेंट की लाइब्रेरी में 3 छात्रों के डूबने से मौत ने सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। सर, हम सारे यहाँ पर मिडिल क्लास है, सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी तक डिमांड नहीं कर सकते। सर, जिन 2 छात्राओं की मौत हुई है, मर्डर हुआ है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से। खबर के बाद से मातम पसरा है, माहौल गमगीन है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रेया बचपन से ही बेहद होनहार थी। घर वालों को भरोसा था कि उनकी बेटी नाम रोशन करेगी, IAS ऑफिसर बनेगी। यही वजह थी कि श्रेया यादव के पिता ने दूध बेचकर अपनी बेटी का दाखिला दिल्ली के सबसे महंगी कोचिंग में कराया था। लेकिन कोचिंग वालों की लापरवाही ने श्रेया के परिवार के सपने को चूर चूर कर दिया। राजेंद्र नगर में बरसात के मौसम में सड़कों पर सैलाब कोई नई बात नहीं है। 27 जुलाई को भी ऐसा ही नजारा था। इस बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी इस कदर पानी को चीरते हुए राव कोचिंग के सामने से गुजरी कि उसके बहाव ने कोचिंग के कमजोर गेट को तोड़ दिया। देखते ही देखते सड़कों का पानी बेसमेंट में घुस गया, जिससे 3 छात्रों की जीवन लीला खत्म हो गई। राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से छात्रों की मौत को लेकर हंगामा जारी है। गुस्साए छात्र सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे और बच्चों को न्याय दे। ये जो यहाँ बच्चे हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जिसको वी वुड लाइक टू नेम एज अ मास मर्डर। इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द UPSC कोचिंग सेंटर। इन सारी नेग्लिजेंस के कारण जितनी भी डेथ्स हुई है, एक तो उनका टोल जो है वो हम लोगों को रियल नंबर रिपोर्ट नहीं किया गया है। वी स्पेकुलेट दैट द नंबर विच इज रिपोर्टेड इज क्वाइट फेक। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस फौरी तौर पर एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस ने BRS की धारा 105 गैर इरादतन हत्या और धारा 290 इमारतों को बनाते समय लापरवाही बरतने के तहत केस दर्ज किया। मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बेसमेंट में पानी इतनी तेजी से आखिर कैसे भरा। Rescue operations were launched in which Delhi, along with Delhi Police, Delhi Fire Service and NDRF was also involved. At the end of the search and rescue operation, 3 dead bodies were recovered from the basement. All 3 of them have been identified and the family members have been informed. जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो प्रशासन अलर्ट मोड में आने का ढोंग करता है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है। नियमों का हवाला देकर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन वक्त बीतने के साथ फिर से पूरा प्रशासन सुस्त पड़ जाता है। ढाक के 3 पात वाली स्थिति फिर से बहाल हो जाती है। फिर से कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी और लापरवाही बरतता है। छात्रों के जीवन से खिलवाड़ के खेल का सिलसिला जारी रहता है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
किसी एक को जिम्मेदार बताकर बलि का बकरा बना दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि दुनिया में अपनी धाक जमाते देश की राजधानी में बेसमेंट की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। राजेंद्र नगर हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम कुंभकर्णी नींद से जागी है। कोचिंग संस्थान पर एक्शन लिए जा रहे हैं। एमसीडी ने उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस किस पर सवाल उठाया जाए। आखिर किसकी गलती का खामियाजा इन 3 छात्रों को अपनी जिंदगी से चुकाना पड़ा? गलती किसकी? कोचिंग इंस्टीट्यूट की, सिस्टम की या सरकार की? पुलिस प्रशासन की कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या पीड़ित परिवार को कोई इंसाफ मिलेगा? हादसे पर सियासी हंगामा भी जारी। कितने ही घरों से निकल गए जनाजे, मेहरबान देर कर दी आपने आते आते। राजेंद्र नगर हादसे के बाद से दिल्ली नगर निगम कुंभकर्णी नींद से जागा है। कोचिंग संस्थान पर एक्शन लिया जा रहा है। एमसीडी ने उन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिनमें नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब तक 13 कोचिंग संस्थानों पर गाज गिर चुकी है। इन कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील कर दिया गया है। राजेंद्र नगर के जिन 13 कोचिंग संस्थानों पर एमसीडी ने कार्रवाई की है, उनमें आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, कैरियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस। हादसों के बाद सिस्टम में सुधार हो या ना हो, सियासत में उबाल जरूर आ जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लिहाजा बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस दुर्घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए हत्या का मुकदमा बताया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि समय रहते जल भराव और नालों की सफाई की शिकायत पर ध्यान दिया गया होता तो 3 लोगों की जान नहीं जाती। 3 होनहार बच्चे जो दिल्ली राजधानी में पढ़ने आते हैं और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो ऐसे मंत्री को, ऐसे विधायक को, इनको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो विभाग, चाहे वो दिल्ली की सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम या जो अधिकारी, या दिल्ली फायर सर्विसेज, जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई। कैसे वो इलीगल बेसमेंट चल रहा था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। बांसुरी स्वराज ने इस वारदात को दिल्ली सरकार का आपराधिक लापरवाही करार दिया। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये केवल राजेंद्र नगर के राव आईएएस इंस्टीट्यूट का मामला नहीं है। राजधानी में कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो पार्किंग वाले एरिया में चलाए जा रहे हैं। इस फहरिस्त में शामिल है मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, जहां बड़े बड़े आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं।
जिनमें देश भर के छात्र यूपीएससी की कोचिंग के लिए आते हैं। अचरज की बात तो ये है कि ये सब प्रशासन की नाक के नीचे होता है। सरकार बेपरवाह और प्रशासन तमाशबीन होकर ये सब देख रहा होता है। हादसे की फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजधानी इस तरह के हादसे से दहली है। दरअसल दिल्ली में इस तरह के कई हादसे अब तक हो चुके हैं। ये फहरिस्त लंबी है। 25 जनवरी 2020 भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई। हादसे में 4 छात्रों समेत 5 की मौत, 13 लोग घायल हुए। 15 जून 2023 मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 लोग घायल हुए। 22 जुलाई 2024 पटेल नगर में आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र की करंट से मौत। 29 जून 2024 समयपुर बादली के सिरसापुर अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। अंडरपास में पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। 28 जून 2024 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास अंडरपास में पानी में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। 27 जुलाई 2024 राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली महज एक शहर नहीं बल्कि देश की राजधानी है। यहाँ देश के कोने कोने से लाखों छात्र भविष्य का सपना संजोए आते हैं। आईएएस का ख्वाब लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली में इस तरह के हादसे होना बेहद चिंता की बात है, क्योंकि दिल्ली में प्रशासनिक महकमा संभालने के लिए भारत सरकार, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली नगर निगम जैसी संवैधानिक संस्थाएं हैं। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखते हुए कोचिंग सेंटरों की लापरवाही का सिलसिला जारी है। सभी एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगे रहते हैं। पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है। वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं। और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? आपको दिल्ली के हर काम में रोड़ा लगाना है। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे ने कई सवालों को जन्म दिया है। स्टोर रूम बताकर लाइब्रेरी कैसे बनाई? बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं था? आखिर बेसमेंट में कैसे घुसा इतना पानी? हादसे के वक्त क्यों नहीं पहुंची मदद? आखिर किस किस पर सवाल उठाए जाए? आखिर किसकी गलती का खामियाजा इन 3 छात्रों को अपनी जिंदगी से चुकाना पड़ा? गलती किसकी? कोचिंग इंस्टीट्यूट की, सिस्टम की, या सरकार की, या फिर पुलिस प्रशासन की? कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या पीड़ित परिवार को कोई इंसाफ मिलेगा? फिलहाल इस जवाब का पूरे देश को इंतजार है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।